प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूं। साथियों, एक विषय मेरे दिमाग में आया है जिस पे आज बात करते हैं। हम सब लोग किस कामना में जिंदा हैं और किसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। देखिए, इंसान का स्वभाव है और सामाजिक मान्यताएं हैं। हर आदमी अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहता है, नेचुरल है, उठाना भी चाहिए, और खूब कमाना चाहता है, अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है। लेकिन उसमें तरीका आपका क्या है, वो विचार की बात है, सोचने की बात है। नैतिक है अथवा अनैतिक है, कैसा है। जरूर प्रयास करना चाहिए, खूब करना चाहिए, लेकिन सुख की कामना मत करना मेरे भाइयों। सुख की कामना इस संसार में, इस दुखालय में, ये मृत्युलोक है, यहाँ सुख किसे हुआ बताओ? आपने खूब कमाया, जोड़ा, करोड़ों हो गए, सुख मिला? नहीं मिला। हमें लगता है कि शायद उन्हें सुख मिला, नहीं मिला, समस्या हो जाएगी। पैसे हो गए, कहाँ इनको इन्वेस्ट करूं, कहाँ इनको छुपाऊं, कैसे मैं इनकम टैक्स से बचूं, अब क्या खरीदा जाए, कहाँ इनको ऐसे कार्य में लगाया जाए कि ये बढ़े, फिर चोर डाकुओं से कैसे बचाया जाए, आजकल तो साइबर ठगों से कैसे बचाया जाए। कितनी ही परेशानियां नई खड़ी हो गई है ना। और फिर दूसरी चिंता, सुरक्षा की चिंता होने लगती। कहीं कोई मुझे हानि ना पहुंचा दे, कहीं कोई मेरे किसी बालक का अपहरण ना कर ले। जो नींद और भजन का सुख था वो भी जाता रहा, चिंता में घुस गए, है ना। ये सच है। धन ने कब किसको सुख दिया? वो एक राजा थे, बड़े धनवान, और सुख महसूस नहीं करते थे, शांति महसूस नहीं करते थे। तो उन्होंने अपने पार्षदों को, अपने सेवकों को लगाया कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो सुखी है, प्रसन्न है। उन्होंने बहुत ढूंढा, कहीं कोई नहीं मिला। आज एक संत के, एक फकीर के आश्रम में वो पहुँचे। वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं थी, दिन भर का भिक्षा मांग के जैसे तैसे काम चल जाए, बस ऐसा ही कुछ होता था। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने देखा वो बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित रहते हैं। तो उन्होंने राजा को आके बताया कि महाराज, ऐसा एक आदमी है, हमने देखा, वो आनंदित है, प्रसन्न है, हर स्थिति में मुस्कुराता है। तो बोले ठीक है, हम उससे मिलेंगे। मिलने जाने के लिए वो तैयारियां भी बड़ी होती हैं बड़े लोगों की। बहुत सारा धन लिया, बहुत सारा अनाज लिया, उनके आश्रम के लिए जो अभाव है वो पूरा करेंगे, चलो उनसे मिल के आते हैं। और वो मिलने गए, प्रणाम, अभिवादन हुआ, बैठो। बोले महाराज, हम आपसे कुछ प्रश्न करने आए हैं, आपसे कुछ पूछने आए हैं। आपके सुख का, आपकी शांति का, आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? आपके पास तो यहाँ अभाव ही अभाव है, पहनने को वस्त्र ढंग से नहीं है, खाने को अन्न की व्यवस्था, सुबह आ गया तो शाम का भरोसा नहीं, लेकिन आप प्रसन्न हैं। और ऐसे अभाव में रहते हुए भी अब मेरे पास सब कुछ है, मैं राजा हूँ, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मैं तो अवसादग्रस्त हूँ, मुझे चिंता रहती है, टेंशन होती है, रातों को नींद नहीं आती, सुख प्राप्त नहीं हो रहा। इतनी धन दौलत होते हुए भी सुख नहीं मिल रहा, तो ये सुख कैसे मिले? कोई बात नहीं, आपके प्रश्न का भी उत्तर ज़रूर देंगे। आप बैठिए, कुछ पानी लीजिए, जो हमारा सामर्थ्य है। नहीं महाराज, आप एक काम कीजिए, वो मैं कुछ सामान लेके आया हूँ, कुछ अनाज है, कुछ धन वस्त्र है,
जो आश्रम के काम आएगा, आपके काम आएगा, वो तो वो रखवा लीजिए। तो सन्यासी ने अपनी धर्मपत्नी को आवाज़ लगाई, सुनो, आज के दिन के भोजन की व्यवस्था? बोली हाँ हो गई है। आज सुबह भिक्षा में कुछ अन्न मिला है, कुछ सब्जियां मिली हैं, कुछ है, तो उससे आज की व्यवस्था है, संपूर्ण है। बोले तो कोई बात नहीं, आप वो सामान तो उतरवाइए। किसी चीज़ की आवश्यकता है? चीनी है? बोली हाँ है, पर्याप्त है। आटा है? हाँ आज के लिए पर्याप्त है। दालें हैं? आज के लिए पर्याप्त है। तो बोला महाराज वो हमें नहीं चाहिए, आप ले जाइए। महाराज भी परेशान हुए कि आज के लिए पर्याप्त है, ठीक है, लेकिन स्वामी जी आप कल के लिए रख लीजिए, किसी दिन मौसम खराब होता है, किसी भिक्षाटन नहीं होता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी विपरीत परिस्थिति के लिए आप उसका भंडारण कर लीजिए, आप उसको स्टोर कर लीजिए, काम आएगा। नहीं, जिसने आज की व्यवस्था की है ना, वो कल की व्यवस्था भी कर देगा। एक मनुष्य को छोड़ के कौन सा जानवर स्टोरेज करता है? सबकी मौज है, सब प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। जब उसने आज दिया है, कल भी दिया था, इतनी आयु हो गई है, तो मैं कल की चिंता क्यों करूं? राजा जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वो 7 पीढ़ियों का जोड़े बैठे हैं, इनको कल की चिंता नहीं है, प्रसन्न है। यार जिसने जन्म दिया है वो तुम्हारी व्यवस्था तो करेगा ना, करता ही है। तो इतनी परेशानी, इतनी चिंता क्यों? हाँ देखिए, मैं इस बात से मना नहीं करता कि आप सब त्याग कर सन्यासी हो जाइए, या आपको गृहस्थ धर्म का रोल मिला है, जरूर निभाएं। विपत्ति काल के लिए भी कुछ संचित रखें, जरूर रखें, और अपनी उन्नति के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहें, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक उन्नति और भी है ना, जहाँ सिर्फ सुख है, बाकी तो इस संसार में दुख ही दुख है। सारी उम्र हमारी सुख संसाधनों को जुटाने में बीत गई है ना। सुख चाहिए तो उसके लिए ये जुटा लो, सुख चाहिए तो उसके लिए ये जुटा लो, ये इकट्ठा कर लो, गाड़ी ले लो, बंगला बना लो, कोठी बना लो, सुख मिलेगा। लेकिन वो तो दुख बन गया, सुख कहाँ रहा? तो सुख किस में है? एक सत चित आनंद प्रभु में ही सुख है, और तो कहीं सुख है नहीं। जिसको वहाँ भरोसा है, जिसको उसका आश्रय है, सुख तो उसी को है। बाकी किसे सुख है बताइए? आप दुनिया में सुखी आदमी ढूंढने निकलो, हमें दिखता हो जरूर हो सकता है, हाँ यार इनका बड़ा वैभव है तो ये सुखी होंगे। जरा उनके घरों में झांक के देखना मेरे भाई, कौन कितना सुखी है। नानक दुखिया सब संसार, एक हरिदास जो हरि का दास है वही सुखी है, अन्यथा इस संसार में सुखी कोई नहीं है, ये दुखालय है। सुख साधन, सुखों के लिए संसाधन जुटाते जुटाते एक दिन पता चला कि आधी उम्र तो बीत गई। वैसे तो आधी का क्या, अगले पल का भरोसा नहीं होता, लेकिन 45, 47, 50 तक तो पहुंच ही जाएंगे वो साधन जुटाते जुटाते, है ना। अच्छा पहुंच गए, अब क्या हुआ? ब्लड प्रेशर की दवाइयां शुरू हो गई, डायबिटीज पॉजिटिव आ गया है, न जाने कैसे कैसे असाध्य रोग हो गए हैं, घुटने का दर्द नहीं जाता है, मुझे तो स्लिप डिस्क हो गया है। सुख बहुत जोड़ा था ना, प्रयोग कर लो अब उसका। कब करोगे? कब मिलेगा? सुख कब मिलेगा? बात सोचने की है। जरा विचार करें, किस सुख की तलाश में थे? किस सुख की तलाश में थे? और अचानक किसी दिन सुबह सुबह अक्सर ऐसा होता है, उठाओ उठाओ जल्दी, अटैक आया है,
भागो। और वो तुम्हारे यहाँ जो साधन तुमने जुटाए थे ना, उसमें से कुछ हिस्सा अपना वो चिकित्सक महोदय ले लेते हैं, 2 स्प्रिंग लगा देते हैं और फिर मज़े करो। कब सुख, कब उसके बाद तो ये नमक नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, आपने वो नहीं खाना, परहेज जो जो खाने का आपकी इच्छा होती है ना, अक्सर उन्हीं का परहेज बता दिया जाता है। फिर ले लो सुख, आ गया सुख। सुख कभी नहीं आएगा। और किसी दिन एक ही बात होती है जो मैं पहले भी कहता हूँ, राम नाम सत्य है जिसको कि हम झुठलाते हैं, जो कि परम सत्य है। सुख तो उसी सच्चिदानंद स्वरूप में है, अन्य सुख कहीं नहीं है। ढूंढिए, विचार कीजिए, इतना सा ही कहना है मेरा। तो विचार किया करो, प्रैक्टिकल बातें किया करो, जीवन को जियो, खूब आनंद पूर्वक जियो। जीना चाहिए, आनंदित रहना हर प्राणी का अधिकार है। यदि आनंदित नहीं रहते तो वो भगवान का भी अपमान है। आनंदित रहो, प्रसन्न रहो खूब, लेकिन सत्कर्म करो, कुछ करेंसी वहाँ के लिए भी जमा कर लो और सुख पाओ। एक उसके नाम में बड़ा सुख है, अन्यत्र कहीं नहीं है। ये दुखालय है मित्रों, दुखालय में तो दुख ही दुख होते हैं, सुख नहीं होते। अच्छा, फिर बात होती है कि सब खत्म ही होना है, मरना है, तय है, लेकिन इस पे हमें भरोसा नहीं होता। ना ना ना, ऐसी कोई बात भी आपसे करे तो वो आदमी आपको बुरा लगता है। मरना तो है, ये तो तय है। नश्वर संसार है। बड़े बड़े राजा महाराजा, सिकंदर, अकबर, न जाने क्या क्या, कहाँ है उनका वैभव, गया। वो स्वयं कहाँ हैं, गए। भीम जैसे महाबली थे जिन्होंने शरीर का इतना बल संचित किया था, कहाँ हैं, गए। धनवानों को देख लो, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली थे, गए। क्या लेके गए, कौन सा सुख ले गए, जाना तो तय है। अब एक संत को कोई व्यक्ति श्रद्धा से घर ले गया, संत महात्मा आप घर चलिए, आप कुछ प्रसाद पाइए, हमारी थोड़ी सेवा स्वीकार कीजिए, और चले गए। और बड़ा आदर भाव से उन्होंने प्रसाद पाया। और जब चलने लगे तो अब संत का स्वभाव है, संत ने कहा, भाई देखो, एक दिन तुम्हें भी मरना है, तो निश्चित है, तो उसके लिए भी थोड़ी तैयारी करो। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम कुछ नाम जप वगैरह किया करो। तो ये बात तो उनकी पत्नी ने सुनी, वो दौड़ती हुई आई क्रोध में, आइंदा इस बाबा को यहाँ मत लाना, इन संत को यहाँ मत लाना, क्योंकि वो मरने की बात कर रहे हैं। उनके भाव को नहीं वो समझ पाई, वो मरने की बात करते हैं। मरने की बात से डर लगता है, लेकिन निश्चित है, और जो चीज़ तय है उससे डर कैसा है। उसकी तैयारी की जाए, उसकी तैयारी और सुख की तैयारी एक सच्चित आनंद प्रभु के नाम में ही है और कहीं नहीं है। आप जैसे जिए, आप जैसा विलासितापूर्ण, आप प्रसन्नतापूर्वक जिए, मुझे उससे ऐतराज़ नहीं, लेकिन थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा जमा पूंजी उस लेवल की, उस सफ़र के लिए भी करें। मेरा ये आग्रह है आप सबसे, उसकी तैयारी करें। तो साथियों, इतनी सी बात, मैं प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। बुरी लग सकती है किसी को, कटु लग सकती है, लेकिन सत्य है, सत्य को टाला नहीं जा सकता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।